है आपसे और मैं ये कहती हूँ कि जितना चाहे परेशान कर ले, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। नहीं कि मैं निर्दोष हूँ, मेरा इस प्रकरण से कुछ भी कहीं तक भी लेना देना नहीं। कि ये प्रकरण 2022 में वहां पर किसी ने शिकायत की थी। सबको मालूम है कौन कहा गया था, कौन कहा नहीं था। आप सबसे पहले तो ये पता लगा लें कि 11 से 13 तारीख के बीच में मेरी जनता वोट देगी मुझे, मेरी सारी जनता मेरे क्षेत्र की खुल के वोट करेगी कांग्रेस को और यादवेंद्र सिंह को जिता के लाएगी। ये मेरा वादा है आपसे और मैं ये कहती हूँ कि जितना चाहे परेशान कर ले, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। नहीं। असम पुलिस की रेड मामले को लेकर कांग्रेस की प्रेस वार्ता। टीकमगढ़ से खबर सामने आ रही है, जहां असम पुलिस रेड मामले पे आज पूर्व मंत्री यादवेंद्र के निवास ताल दरवाजा पे शुक्रवार का कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता को आयोजन करोगे, जिसमें श्रीमती सुषमा सिंह ने कही कि भाजपा शासित राज्य असम की पुलिस का मोहरा बना के जौन तरह से भाजपा के नेता ने साजिश के तहत टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह के चुनाव को प्रभावित करने के लाने षड्यंत्र रचो है, वैसा भाजपा की हार की घबराहट है। कही कि इतने दिनांक 12 अक्टूबर का शाश्वत सिंह का कांग्रेस पार्टी से टिकट मिलने की खबर फैली और उते भाजपा ने षड्यंत्र पूर्वक 13 अक्टूबर का शाश्वत सिंह का कोनो मामला में फंसावे की साजिश कर ली ताकि शाश्वत सिंह चुनाव लड़े तो उन पे कार्रवाई करी जाए। साथ ही उक्त मामले के जो मुख्य आरोपी हैं वे असम राज्य के नजदीकी इलाके के हैं। इतने असम पुलिस पहुंची नहीं और कांग्रेस प्रत्याशी के घर मात्र 5 दिन के अंदर ही पहुंच गई। इसे जो साफ साफ सिद्ध होता है कि जैसा भाजपा की मिली भगत से हो रहा है और आप सभी के संगे जो कही गई है कि प्रेस वार्ता के माध्यम से टीकमगढ़ के कांग्रेस कार्यकर्ता और जनता से बताने हैं कि आपका डरने नहीं है। और यही दौरान प्रेस वार्ता के दौरान मौजूद रहे नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार, पप्पू मलिक, शाश्वत सिंह बुंदेला सहित कई कार्यकर्ता और पत्रकार मौजूद रहे। ऐसा केस बना कुछ भी नहीं पता। जब कल पुलिस आई तो पता चला कि आसाम पुलिस आई और साथ में यहाँ की पुलिस आई थी, तो मुझे तो पता ही नहीं था। हम लोग तो सुबह उठ ही रहे थे और इतने में पुलिस बाहर बैठी मिली। हम लोगों को पता ही नहीं था कि क्या है, कुछ भी नहीं, जानकारी नहीं, कुछ भी नहीं पता। हम लोग सुबह ये बताइए, कोई भी होता है तो थोड़ा सा आदमी ये कहता है कि भाई आपके घर के हमको बात करना है या जांच करना है या मुझे शाश्वत से बात करना है या मुझे यादवेंद्र सिंह जी से बात करना है, मुझसे बात किसी से भी बात करना है तो पहले पुलिस इंफॉर्मेशन करती है कि मेरे घर आ रहे हैं, क्या कारण है। कोई कारण नहीं, कोई पता नहीं, क्या देखने आए मुझे यही नहीं पता। बहुत आवश्यक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ बुलाई गई, उसकी आवश्यकता महसूस हुई। मन बहुत दुखी। तब तक आप लोगों से अपनी बात नहीं बोल पाते, हमें लगता है कि हम वास्तव में अपनी बात हमें बोलना चाहिए। आप चूंकि लोकल के सारे प्रेस के साथी यहाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पहले से भी जानकारी है और कल का जो नाटकीय घटनाक्रम हुआ उस टाइम भी आप सब उपस्थित थे। कांग्रेस पार्टी के हमारे अधिकृत प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह जी, पार्टी के नाम में लिस्ट में उनका नाम आया और वो हमारे प्रत्याशी हैं। उनके साथ जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी के ये लोग प्रताड़ित भी कर रहे, पीड़ित भी कर रहे, ये पहला मामला नहीं है। और हमने अपने ऊपर बैठे उच्च नेताओं से बात करी है, हम लोग भी इसमें एक्शन मोड में आएंगे। इस मामले को हम यहीं छोड़ेंगे नहीं। आपसे विनती है पूरे मीडिया के साथियों से, क्योंकि आपके नॉलेज में पूरा मामला है। इसमें एक बात हम आपको और बताना चाह रहे हैं कि तब जब यादवेंद्र सिंह जी के नाम का टिकट का चल रहा था, उसी टाइम एक चीज आई कि यादवेंद्र सिंह जी की जगह उनके बेटे शाश्वत सिंह को चुनाव लड़ाया जाए। जैसे ये बात सामने आई, जैसे ही इनका नाम ऊपर तक गया, तुरंत ही 13 तारीख को शाश्वत सिंह को किसी मामले में फंसाने की साजिश कर ली गई और उन्हें इस मामले में जो मुख्य आरोपी हैं उन तक पुलिस नहीं पहुंची। इसमें एक बर्ड आसाम के राज्य के नजदीकी इलाके में, जहां आसाम की पुलिस वहां तो पहुंची नहीं और कांग्रेस प्रत्याशी के घर पे आप इतनी दूर आके पहुंचे हैं। इससे ये साफ साफ सिद्ध होता है
कि सब भारतीय जनता पार्टी की मिलीभगत से हो रहा है। नगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के इन लोगों ने सीधा 307 का मुकदमा लगाया, झूठा फंसाया। इसके बाद एक और दूसरा मामला हुआ और अभी ये नाटकीय घटनाक्रम ये हुआ कि कल जिस प्रकार से आसाम की पुलिस आई और परिवार को बिना सूचित किए एक सम्मानित परिवार टीकमगढ़ जिले का जो नेतृत्व करता है, कई बार वो विधायक रहे, पूर्व में मंत्री रहे, उनके परिवार सहित उनके पूरा का पूरा परिवार था और परिवार में बिना सूचना दिए आप परिवार के अंदर आ गए, ये नैतिकता का हम इसकी घोर निंदा करते हैं। इसलिए भी करते हैं कि ठीक है, आप लोगों को अगर डर लग रहा है कि यादवेंद्र सिंह के टिकट होने से अब भारतीय जनता पार्टी यहाँ हारने वाली, और मैं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते आपके माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग डरना नहीं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। और इस बौखलाहट के बाद जो हमें फीडबैक मिला, टीकमगढ़ जिले का एक एक कार्यकर्ता अपना मन बना चुका है कि अब हमें टीकमगढ़ जिले में एक भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं चाहिए, तीनों के तीनों विधायक कांग्रेस पार्टी के बनने वाले हैं। ये मैं संदेश आपके माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को देना चाहते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई बात है तो आप कर सकते हैं। मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरी बहनें, सम्मानीय मंच यहाँ पे पधारे नवीन साहू जी, अध्यक्ष जी, सूर्य प्रकाश मिश्रा रद्दी भाई साहब और अध्यक्ष पप्पू मलिक जी, यहाँ पे सभी सम्मानीय युवा नेता साशा सिंह जी। मैं यहाँ पे इसलिए आज मुझे बुलाया गया पड़ता है। आप लोग ये बताइए, जिला पंचायत चुनाव से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह का व्यवहार कर रही है। ये कोई इंसानियत नहीं है। कांग्रेस ने इतने साल शासन किया, फिर कांग्रेस शासन करेगी अब, लेकिन कांग्रेस ने कभी बदले की भावना से किसी चुनाव में किसी के परिवार को हतोत्साहित नहीं किया। और मुझे तो जिला पंचायत चुनाव से इन लोगों ने इतना छल्ली कर दिया है, ऐसे केस बना के, तो मैं इसका बदला मेरी जनता देगी, मैं नहीं लूंगी, मेरी जनता देगी। और शाश्वत सिंह को निकल पाएंगे, मेरी जनता वोट देगी मुझे, मेरी सारी जनता मेरी क्षेत्र की खुल के वोट करेगी कांग्रेस को और यादवेंद्र सिंह को जिता के लाएगी। ये मेरा वादा है आपसे। और मैं ये कहती हूँ कि जितना चाहे परेशान कर ले, हम लोग डरने वाले नहीं है डरने वाले। कल जनता आक्रोश में थी, हम लोगों ने मना किया कि कोई भी, मैं पुलिस से भी निवेदन करती हूँ कि इस चुनाव के बीच में कृपा करके कुछ भी ऐसी घटना ना करें कि कोई जनहानि हो या किसी तरह की कुछ घटनाएं टीकमगढ़ में हो इस चुनाव में। मैं हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है आप लोग से, मेरा यही कहना है कि मेरी ये पत्रकार वार्ता जो हो रही है पूरे मध्य प्रदेश में पहुंचाइए इसको। जिस तरह ये लोग घपला कर रहे हैं, जिस तरह केस बना रहे हैं, जिस तरह लोगों को परेशान कर रहे हैं कि प्रचार ना करा जाए, हर जगह इनकी ये नियत है बीजेपी वालों की कि प्रचार ना हो। मैं तो अपनी जनता से यही कहना चाहती हूँ, अपने मेरे जितने मेंबर हैं, जितनी जनता है, जो अध्यक्ष पदाधिकारी जो भी हैं, मेरी सबसे यही गुजारिश है कि अगर हम लोग के ऊपर कोई भी इस तरह की रोक टोक आती है कि मेरे बच्चे चुनाव प्रचार पहुंचाए कि मैं निर्दोष हूँ, मेरा इस प्रकरण से कुछ भी कहीं तक भी लेना देना नहीं। सीबीआई की टीम जब कल आई तो हमने कॉर्डली उन लोग के साथ पूरा घर दिखाया। उन्होंने सर्च पार्टी लेके आए थे, हमने पूरा घर दिखाया, हर अलमारी दिखाई, हर फाइल दिखाई, और वो फाइनली यहाँ से मेरा फ़ोन लेके गए, लेकिन ये ज़रूर कह के गए कि कोई भी तथ्य यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ। जब तथ्य है ही नहीं, जब इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, तो तथ्य वैसे भी मिलना नामुमकिन ही था। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये प्रकरण 2022 में वहाँ पर किसी ने शिकायत की थी। 2022 से लेके आज तक ना हमें जिस पुलिस थाने में ये शिकायत हुई, ना वहाँ से आज तक किसी प्रकार की का समन दिया गया,
न किसी भी प्रकार की डिटेल आई कि आपके ऊपर इस प्रकार का अगर प्रकरण है तो आप आके पेश हो जाएं। 1 साल बाद चुनाव, जैसे ही चुनाव आचार संहिता लगी, देखिए 2-3 चीजें हैं जिन पे आप लोग भी मेरी मदद कर सकते हैं और आप लोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। टीकमगढ़ बहुत छोटा सा शहर है, सबको मालूम है कौन कहाँ गया था, कौन कहाँ नहीं था। आप सबसे पहले तो ये पता लगा लें कि 11 से 13 तारीख के बीच में टीकमगढ़ के कौन से व्यक्ति असम में उपस्थित थे। मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता भी है और आपको बहुत सारी चीजें उसी से क्लियर हो जाएंगी। दूसरी चीज, मुझे किसी प्रकार का इंटीमेशन नहीं दिया गया, मेरा नाम इसमें इन्वॉल्व। तीसरी चीज, शक होता है सीबीआई की प्रॉम्प्टनेस पे। इतने बड़े बड़े 2-2 हजार, 3-3 हजार, 8-8 हजार करोड़ के घपले अपन को भारत देश में देखने को मिलते हैं और सीबीआई सालों से कहती है कि हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहे, और वो प्रेस पे प्रेजेंट हो जाते हैं। देता हूँ 1 साल से मेरे खिलाफ जो प्रकरण किसी थाने में था, मुझे किसी भी प्रकार का इंटीमेशन दिया नहीं गया। एड्रेस अगर उनको पता नहीं होता तो सीबीआई मेरे एड्रेस पे कैसे जाती, उनके तो हलफनामे में मेरा एड्रेस लिखा हुआ था और किसी प्रकार का इंटीमेशन था नहीं। 11 तारीख को, 13 तारीख को कोर्ट ऑर्डर करती है और आप सबको ये चीज मालूम है कि प्रोसेस इस प्रकार का होता है कि पहले पुलिस को इत्तला की जाती है, उसके बाद जब ये चीज पुलिस से अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, आपने बहुत बार देखा भी होगा दूसरे स्टेटों की पुलिस पहले जांच पड़ताल करने आती है और 13 तारीख को एकदम कोर्ट ने सीधे सीबीआई को बुला के वो जांच दी। दूसरी चीज तो ये भी सोच